अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। गाइस मैं कल अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब है। अभी मैं आज थोड़ा सा ठीक हूँ इसीलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल मैं पूरा दिन बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी और मैंने अपडेट भी नहीं दिया कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया था। और मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना मेरे दांतों के साइड में, उसके बाद गले में इतना दर्द हो रहा था। मुझे लगता है कि ठंडी लग गई है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी और मेरे को घर से निकालने भी नहीं दिया और मोबाइल को हाथ लगाने भी नहीं दिया। ना ही खा पा रही हूँ ना ही पी पा रही हूँ मैं लेकिन अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक हूँ। तो अभी सुबह से थोड़ा सा ठीक हो तो मैंने सोचा क्यों ना आज का पार्ट अपलोड कर दूँ। पता नहीं मैं कल अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी के साथ क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्ट था और विंग जो कि था वो बेहोश हो चुका था। लान हाउस में आने के बाद डॉक्टर ने विंग को चेक किया था। डॉक्टर ने कहा था कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सब लोग हैरान हो गए थे। विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? विंग तो एक मेल है ना, वो तो एक लड़का है, एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? ये सब कुछ वो लोग सोच रहे थे। तभी दरवाजे से एक आवाज़ आई, मैं बताता हूँ कि विंग प्रेग्नेंट कैसे है और क्यों है। वो एक लड़का होते हुए भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया? ये सब कुछ वो लोग जब सुनते हैं ना तो वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास जो इंसान खड़ा था ना, उसे देखकर ना सब लोग शॉक हो गए थे। वहाँ पर और कोई नहीं, जियांग फेंगमियान था जो कि इतने साल से कोमा में था और उसे ऐसे खड़े होकर देखकर ना सब लोग हैरान हो गए थे। सब लोगों ने पहले तो उनका हालचाल पूछा। जियांग फेंगमियान ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ जियांग चैंग, वेनचिंग और मैडम यू भी थी। वो लोग अंदर आते हैं। विंग की हालत देखकर जियांग फेंगमियान की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है और इतने दिन तक वो ऐसे कोमा में था, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगा कि वो विंग का साथ नहीं दे पाए और अभी विंग की हालत इतना ख़राब है। उन्हें बहुत दुख पहुंचा ये सुनकर कि वांग जी के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर ने ये पूछा कि आप मुझे बताइए कि यह कैसे हो सकता है, आप ये बताइए पहले एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए। जियांग फेंगमैन ने कहा यह बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार विंग से मिला। वो खून से सना हुआ लड़का जो कि रोड पर बेजान गिरा हुआ था, मैंने उसे देखा तो मैं उसके पास गया। मुझे लगा कि वो मर चुका है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उसका फेस देखकर। वो कितना प्यारा सा था, सिर्फ 8 साल का एक छोटा सा बच्चा। उसे देखकर मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं घुटने टेक कर बैठ गया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने उसे हिलाया डुलाया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं उसे लेकर दौड़कर हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टर से मिला। मैंने चिल्लाया, डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, इस बच्चे को बचाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो, इस बच्चे को बचाओ। डॉक्टर दौड़कर मेरे पास आ गए। उन्होंने विंग को देखा, उन्होंने विंग के नर्व्स को चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है। तो डॉक्टर उसे ओटी में ले गए। उसे बहुत चोट लग गई थी, ब्लड की ज़रूरत था। मैंने कहा मैं ब्लड दूंगा। मेरे से ब्लड ग्रुप मैच हो गया इसका। मैंने उसे ब्लड दिया। डॉक्टर ने मुझे अपनी केबिन पर बुलाया। उन्होंने कहा हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा ये बच्चा किसका है और ऐसी हालत कैसे हुआ? पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए। मुझे डर लगा अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा तो शायद ये बच्चा मुझसे बिछड़ जाएगा क्योंकि इसकी हालत अभी ख़राब है। पुलिस इसे लेकर ना जाने क्या क्या कांड करेंगे। मैंने इसे कह दिया कि ये मेरा बच्चा है, बस इतना ही। डॉक्टर ने कहा ओके ठीक है। विंग की ऑपरेशन हो गई थी, विंग बिल्कुल ठीक था। हाँ, उसके बाद 1 हफ्ता बीत गए। मैं हर रोज़ उसे मिलने के लिए आता था लेकिन विंग को होश नहीं आया था। 1 हफ्ते बाद एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल किया। मैं दौड़कर चला गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने मुझे बुलाया अपने केबिन पर। उन्होंने मुझसे बात किया। उन्होंने कहा कि विंग सब कुछ सुन पा रहा है, देख पा रहा है, बोल पा रहा है, उसे होश आ चुका है। मैं बहुत खुश हो गया था। छोटा सा बच्चा जिसे मैंने बचाया था, मैंने उसे देखा, अच्छे से चेक किया। उसे कुछ अच्छे से याद नहीं था, उसे अपना नाम भी याद नहीं था। बहुत टाइम बाद उसने अपने नाम को याद किया। उसने कहा मेरा नाम विवूशियान है। फिर डॉक्टर ने कहा उसके बाद क्या हुआ? इससे क्या प्रूफ होता है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है?
जियांग फेंगमियान ने कहा, आपको क्या लग रहा था कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है? दरअसल बात ऐसी है कि मैंने इसे सड़क से उठाया है। अडॉप्ट तो उसके बाद मैंने इसे किया था। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे केबिन पर आएंगे। जियांग फेंगमियान जो कि था उसने सिर को हाँ पे नोट किया। डॉक्टर उसे लेकर अपनी केबिन में चले गए। फिर डॉक्टर ने उन्हें ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मुझे पता नहीं था कि पहले ये क्या था या फिर क्या बनेगा, लेकिन अभी जो इसकी हालत है ये देखकर मेरी सब कुछ बातें दिमाग के ऊपर से जा रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। मैंने उनसे अच्छे से पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर ने कहा, इसकी बॉडी कुछ अलग टाइप की है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक लड़का, लेकिन ये आगे चलकर बेबी को बर्थ दे सकता है। ये सुनकर जैसे कि मैं वहाँ पर बैठ सा गया। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको ये सब सदमे लग रहा है, लेकिन ये सच है, इसकी बॉडी चेंज हो रही है। इसकी बेली पर, इसकी टमी पर कुछ अलग सी चीज़ बन रही है। ये लड़का अलग टाइप का है, यहाँ तक कि ये बॉटम का रोल भी निभा सकता है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। ये कैसे हो सकता है? वो तो एक लड़का है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ, वो एक लड़का है, वो एक लड़का ही है। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कभी भी ऐसा चीज़ नहीं देखा है। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा। वो लड़का शायद हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन 90% उसका ठीक होने का चांस नहीं है, बल्कि उसका बॉडी चेंज हो रही है, उसकी हार्मोन चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रही है। हमने बहुत सारे टेस्ट किया है। मैंने और कुछ नहीं कहने दिया। मैंने कहा, नहीं, बस चुप हो जाइए। फिर डॉक्टर ने कहा, ये आपका लड़का है तो आपको पता नहीं है? जियांग फेंगमियान ने कहा, वो दरअसल फिर जियांग फेंगमियान ने सब कुछ सच बोल दिया डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब ये आपका बच्चा नहीं है? फिर डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब ये है कि ये अभी से नहीं, बल्कि बहुत टाइम पहले से ही हो रहा है इसकी बॉडी में। मैंने डॉक्टर को और कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने कहा, चुप हो जाइए, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे घर ले जाऊँगा। फिर मैंने सारे कागजात बनाए, विंग को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद मैंने उसे अपने घर लेकर आया। मैं उसे और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगा ये सब सुनकर। फिर मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आज जब मुझे होश आया तब मुझे सब कुछ पता चला। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं विंग के पास आ गया। ये बोलकर जियांग फेंगमियान रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो विंग बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे आने में देर हो गई। मैडम लान ने कहा, नहीं, विंग के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन उसको कौन समझाएगा? अब उसके पास वांग जी नहीं है, हम उसे कैसे संभालेंगे? विंग की ये हालत है, जब उसे होश आएगा, जब वो हमसे आंखें मिलाएगा, हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम उसे? ये बोलते ही बोलते विंग हिलने लगा। विंग को हिलते हुए देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। विंग ने कहा, लैंसन, मेरा सिर भारी भारी सा क्यों लग रहा है? विंग ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोला। सबसे पहले ही उसने जियांग फेंगमियान को देखा जो कि उसके पास ही बैठा हुआ था। विंग ने कहा, अंकल, आप यहाँ पर? विंग उठने जाता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, धीरे धीरे। उन्होंने धीरे धीरे से विंग को उठाया। विंग बैठ गया। विंग जियांग फेंगमियान को देखकर रो पड़ा था। उसने कहा, अंकल, आप ठीक हो गए? उसने जियांग फेंगमियान को गले से लगा लिया। जियांग फेंगमियान ने भी उसे हग किया। फिर वो उससे अलग होता है। उसके बाद उन्होंने सबको देखा, मतलब विंग ने सबको देखा। उसके बाद उसने कहा, आयु, लैंसन कहाँ है? आयु के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। विंग उठ गया वहाँ से। जियांग फेंगमियान ने कहा, बेटा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। विंग ने कहा, नहीं। आयु, बताओ लैंसन कहाँ है? आयु ने कहा, सर मैं वो। विंग ने कहा, तुम उसके बॉडीगार्ड थे ना? बताओ, हो मेरा वांग जी कहाँ है? उसे मेरे सामने लेकर आओ, मुझे उसके पास जाना है। काका, आप थे ना वहाँ पर? आप गए थे ना? मेरा वांग जी कहाँ है? बोलिए ना, मुझे पता है। वो मुझसे छिप रहा है ना? वो कहाँ छिपा हुआ है? वो छत पे है? नीचे है? कहाँ है वो? सुचैन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, वो वांग जी। विंग ने कहा, बताते क्यों नहीं हो?
कहाँ हैं? सब लोग चुप क्यों हो? विंग ने सबकी तरफ देखा, फिर उसने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तो लान हाउस है। वांगजी तो जिंगसे में रहता है। अब आयु चलो हमें जिंग से जाना होगा, वांगजी हमारा वेट कर रहा है ना वहाँ पर। आयु ने कहा सर वो वांगजी सर। विंग ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारे नाम पर कंप्लेन करूँगा उसके पास, समझे? मुझे ले चलो तुम मुझे गाड़ी से ले जाओगे ना? नीचे ड्राइवर है ना, तो बोलो ना गाड़ी निकालने के लिए। मॉम मैं जिंगसी में जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे वांगजी से बात करना है, चलो। मैडम लान ने विंग को पकड़ते हुए कहा विंग रुक जाओ। विंग ने कहा क्यों? अब मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे वांगजी के पास जाना है, मुझे उससे बात करना है। मैंने उसे नहीं देखा अभी तक, मुझे उसके पास जाना है। मैडम लान ने कहा विंग होश में आओ। वांगजी नहीं है यहाँ पर, वांगजी कहीं भी नहीं है, वांगजी मिला ही नहीं। विंग ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा वांगजी मिला ही नहीं। आप पागल हो क्या? नहीं मेरा वांगजी है, वो जिंग से में है ना, वो मेरे लिए वेट कर रहा है, मैं उसके पास जाऊँगा। मैडम लान ने कहा नहीं है वांगजी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जो जैकेट उसने पहना था नहीं है वांगजी, उसे हम ढूंढ नहीं पाए, पूरा दिन हम उसे ढूंढ रहे थे, कितने सारे लोगों को मिलकर उसे ढूंढवाया, नहीं मिला, वांगजी नहीं है। विंग होश में आओ। विंग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो उसने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि हम साथ रहेंगे, वो है मॉम, आप समझ नहीं रहे हो, वो मेरे लिए वेट कर रहा है, जिंग से में मुझे जाना पड़ेगा। आयु तुम अभी तक खड़े हो? मैंने कहा ना कि हम जिंगसे में जा रहे हैं, गाड़ी निकालो आयु, गाड़ी निकालो। फिर जियांग चंग ने कहा विंग होश में आओ, वांगजी नहीं है, वांगजी नहीं है, वांगजी चला गया है। विंग ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये झूठ है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरा वांगजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। ये बोलकर विंग रोते हुए नीचे बैठ गया। मैडम लान विंग को जाकर हग कर लेता है। उन्होंने कहा विंग संभालो अपने आप को। हाँ विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा अगर लैंजन मेरे पास नहीं आएगा तो मुझे भी नहीं जीना, मैं मर जाऊँगा, मुझे नहीं जीना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊँगा। और फिर ये बोलकर विंग दौड़ने लगता है। वहाँ से उठकर तवील से लैंचरन पकड़ लेता है विंग को। विंग रुक जाओ, विंग संभालो अपने आप को। विंग ने कहा नहीं अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना, जिस ज़िंदगी में लैंजन नहीं है मुझे इस ज़िंदगी में नहीं रहना है, मैं नहीं जीऊँगा, मुझे मर जाना है। मैडम म्यू ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा विंग रुक जाओ। विंग ने मैडम म्यू की तरफ देखते हुए कहा क्यों रोक रही है आप मुझे? आप चाहती थी ना हमेशा से कि मैं मर जाऊँ, अब सबकी ज़िंदगी से चली जाओ, आज क्यों रोक रहे हो? उन्होंने विंग को हक कर लिया। विंग बस चुप हो गया। मैडम म्यू ने कहा मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो सही नहीं था विंग। एक बच्चे की माँ होकर भी मैंने एक और बच्चे को अपने बच्चे की तरह नहीं देखा। मैंने हमेशा तुम में और जियांग चेंग में अंतर किया। तुम्हारी अंकल को 10-12 बातें सुनाई। विंग मुझे पता नहीं था, मैं पागल था ना उस टाइम। तुम कितने प्यारे बच्चे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल जियांग चेंग दोबारा से ठीक हो पाया। विंग क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे विंग मेरे बच्चे? ये बोलकर मैडम म्यू रोने लगी। विंग ने कहा आज मेरे पास सब कुछ है, फिर अधूरा सा क्यों लग रहा है? आंटी उसने मैडम म्यू की तरफ देखा। मैडम म्यू ने विंग की फेस को पकड़ा, उसके फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा,
वांग जी, जब मेरे साथ कोई नहीं था तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जब आप सब मेरे साथ हैं तब क्यों तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया? मैंने कहा था ना, चले जाओ यहाँ से। तुमने क्यों वो जैकेट पहन लिया? क्यों किया? क्यों किया? ये बोलकर विंग रोने लगा। थोड़ी देर रोने के बाद विंग ने कहा, नहीं, बहुत हो चुका है लैंसन। अगर तुम नहीं हो ना तो मैं भी नहीं हूँ। तुम्हारे पास मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ लैंसन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर ये बोलकर विंग फिर से जाने लगता है। मैडम यू ने कहा, विंग शांत हो जाओ, तुम क्या बात कर रहे हो? विंग ने कहा, मुझे नहीं जीना। मैडम यू ने कहा, तुम्हें जीना होगा विंग, तुम्हें जीना होगा। विंग ने कहा, नहीं, क्यों जीऊँगा मैं? किसके लिए जीऊँगा? जिससे प्यार करता था वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे नहीं जीना। मैं किसके लिए जीऊँगा? किसके लिए? मुझे नहीं जीना आंटी, मुझे छोड़ दीजिए। ये बोलकर विंग कूदने लगता है। मैडम यू ने उसकी शोल्डर को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा, अपने बच्चे के लिए। विंग जो कि था वो कूद रहा था। ये सुनकर विंग रुक गया। उसने मैडम यू की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे, मैडम यू की आंखों में भी आंसू थे, मैडम लान की आंखों में भी आंसू थे, सब लोगों की आंखों में आंसू थे। सब लोग रो रहे थे विंग की तरफ देखकर। आयो वहाँ पर बैठ गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विंग ने कहा, क्या कहा आपने? मैडम यू ने कहा, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा विंग। विंग ने कहा, मेरे बच्चे? ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे बच्चे? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। पता है, मैंने और लैंजर ने कहा था कि हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। मैं उसे बेबी नहीं दे सकता हूँ ना, लेकिन वो नहीं है ना अब। मैं कैसे करूँगा सब कुछ? मुझे बच्चे अडॉप्ट नहीं करना है। मैडम लान ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलकर मैडम लान विंग के पास आ गई। उन्होंने कहा, तुम उसके लिए जियोगे जो तुम्हारे अंदर है। तुम में बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करके वो तुम में बढ़ रहा है। एक छोटी सी जान तुम्हारे अंदर है। विंग ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो आप सब मेरे से? क्यों ऐसा कर रहे हो? आप देख नहीं सकते हो कि मेरी हालत कैसी है? आंटी, मॉम, आप दोनों मुझसे मजाक कर रहे हो? मैडम यू ने कहा, नहीं, हम दोनों मजाक नहीं कर रहे हैं। मैडम लान ने विंग को हग कर लिया। मैडम यू ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है विंग कि तुम प्रेग्नेंट हो विंग। तुम मॉम बनने वाले हो। तुम्हारे अंदर एक छोटा सा वांगजी है जो तुम्हारे बेली के अंदर, तुम्हारे टमी के अंदर बड़ा हो रहा है। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी विंग के पेट के ऊपर रखा। मैडम लान ने विंग के फेस को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, महसूस करो उसे, वो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारा वरलान वांगजी का प्यार है। वो मेरा लैंजन का प्यार है जो तुम्हारे अंदर है। क्या तुम उसके लिए नहीं जी सकते हो? जो चीज़, जो निशानी तुम्हें मेरे वांगजी देकर गया है, क्या तुम उसे इस धरती पर नहीं लाओगे विंग? विंग ने अपनी पेट की तरफ देखते हुए कहा, क्या? तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है। उन्होंने कहा, हाँ मिस्टर विभूषण, आप प्रेग्नेंट हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, लेकिन आपके डैड ने कहा कि आपके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप बेबी को बर्थ दे सकते हो। मुझे पता नहीं था। आई कैन बिलीव इट कि ऐसा हो सकता है कि मिल के साथ। विंग ने कहा कि क्या ये सच है डॉक्टर? क्या मेरे टमी में वो मेरा बेबी है? मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ विभूषण, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ने कहा, मैं लैंजन। और फिर ये बोलकर उसने आसमान की तरफ देखा, छत की तरफ। उसके बाद उसने अपनी बेली को पकड़ा और बैठ गया नीचे। उसने कहा, लैंजन, तुमने सुना? लैंजन, तुमने ये सुना? लैंजन, हमारा बेबी आने वाला है। लैंजन, सुनो ना, मुझे तुम्हें हग करना है। अभी तुम्हारे कानों में ये बात बताना है। मेरे पास आ जाओ ना लैंजन। लैंजन। और फिर तभी विंग बेहोश हो गया।
और सब लोग विंग को देखकर रो रहे थे। मैडम यू ने विंग को पकड़ लिया। मैडम लान भी बहुत रो रही थी। फिर सीन कट होती हैं। 2 हफ्ते बीत गए थे। 2 हफ्ते बीतने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपनी बेडरूम पर बैठा हुआ था और वो स्वेटर बना रहा था। उसने कहा जब तुम आओगे ना तब बहुत ठंड होगी, क्योंकि मैंने हिसाब करके देख लिया है और डॉक्टर ने जो बताया है उसके हिसाब से ये स्वेटर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ 2-3 बना लूँगी। अगर तुम एक ख़राब कर दोगे ना दिन में तो दूसरा पहना दूँगी। वैसे तुम अपने पापा को मिस कर रहे हो? ये बोलकर उसने वांग जी की फ़ोटो की तरफ देखा और अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा मैं बहुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, देखना एक दिन वो वापस ज़रूर आएंगे हमसे मिलने के लिए। है ना बेबी? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी डोर पर नॉक हुई। आयु ने कहा विंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग ने कहा आयु तुम? आयु ने कहा आपने जो कहा था मैंने छानबीन लगाया। वैन चाओ अकेला नहीं था, उसके साथ शोली भी था। आपका अंदाज़ा सही था। विंग ने कहा शोली? हाँ, बड़ी बोल रही थी ना, वो वांग जी से प्यार करता है। सब कुछ उसका नाटक था। आयु ने कहा अब हम क्या करेंगे? विंग ने कहा उसे हम पकड़ेंगे। आयु ने कहा यह पॉसिबल नहीं है। जब वैन चाओ मर चुका था ना तब वो अपना सारा सामान लेकर भाग चुका था। मैंने पता लगाया, वो यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि वो इस शहर छोड़कर चला गया है। विंग ने कहा वो इस शहर से बाहर जाए या फिर इस देश से बाहर चला जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जहाँ पर भी छुप जाए मैं उसे ढूंढकर बाहर निकालूंगा। और फिर ये बोलकर उसने अपनी टमी के ऊपर हाथ दिया। उसने कहा मैंने मेरे बेबी से प्रॉमिस किया है कि जो लोग जिन लोग इसके पीछे थे ना उन सबको मैं एक एक करके बाहर निकालूंगा और उन सबको चुन चुन कर मैं पनिशमेंट दूंगा। बस मैंने अपना प्रॉमिस किया तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा भी। मैं कोई डरपोक विंग नहीं हूँ। लैंस ज़ेन ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखा दिया है। मैं जानता हूँ मैं उससे ढूंढ निकालूंगा। वो इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। आयु पता लगाओ कि शोली कहाँ कहाँ गई है, किस किस शहर में गई हैं। ज़रूरत पड़े तो पूरा देश छान मारो, मुझे उसका पता चाहिए। आयु ने कहा ओके सर, ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। विंग ने कहा आज हम क्रूज़ में जा रहे हैं। आयु ने कहा अब क्रूज़ में? विंग ने कहा वही क्रूज़ जहाँ से वांग जी और वैन चाओ नीचे गिर गए थे। आयु ने कहा क्या आप वहाँ पर जाने वाले हो? विंग ने कहा हाँ, सारी चीज़ों की जड़ वहीं पर ही हुई थी। मुझे अच्छे से छानबीन करना है। मुझे देखना है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मिलती है कि नहीं। ये बोलकर उसने आयु की तरफ देखा। आयु ने कहा ओके, मैं रेडी रहूँगा। विंग ने कहा फिर वो लोग जाते हैं क्रूज़ में। वो लोग छानबीन करते हैं। वहाँ से कुछ पेपर्स मिलते हैं। तो पेपर्स में कहीं कहीं पर जगह लिखा हुआ था, जगह का नाम लिखा हुआ था और कहीं कहीं पर किसी इंसान का नाम लिखा हुआ था। वहाँ पर शोली का नाम भी था। विंग ने कहा शोली आखिर तुम कहाँ हो? शोली कहीं छुप गई थी। वो लोग काफ़ी टाइम से शोली को ढूंढ रहे थे। वक्त ऐसे बीत रहे थे हवा की तरह, लेकिन शोली का कोई पता नहीं था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे बीतते बीतते 9 महीने बीत चुके थे। विंग का टमी फूल कर गोलो मोलो जैसा हो चुका था, लेकिन शोली का कोई पता नहीं चला था। विंग इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मतलब कि वो ढूंढ रहा था शोली कहाँ है। शोली को ढूंढना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि ये सब कुछ शोली ने किया है। अगर शोली उसे मिल गया तो उसे पता चल जाएगा कि वैन चाओ उस दिन बम ब्लास्ट में मर गया है या फिर वैन चाओ अभी तक ज़िंदा है, क्योंकि वैन चाओ की लाश नहीं मिली है और ना ही वांग जी का। विंग घर वापस आता है। मैडम ला ने कहा विंग तुम आ गए, मैंने कितनी बार मना किया है कि इस हालत में ये सब काम मत करो। आयु है ना, वो कर रहा है ना। विंग ने कहा जब तक मैं शोली को ढूंढ ना निकालूं तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। उसने अपनी रिंग की तरफ देखते हुए कहा मैंने ये रिंग नहीं उतारी थी। आपने कहा था ना मॉम उतारने के लिए, मैंने नहीं उतारा था, क्योंकि जब तक मैं वैन चाओ को ढूंढ ना निकालूं, उसने जो कुछ भी किया है उसका सज़ा उससे ना दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती है। तभी बेबी हिला। विंग ने कहा
अरे मॉम देखो, इसने लात मारा। तुम भी चाहते हो क्या वेंग चाओ को मारना? तो जल्दी बाहर आ जाओ। ये बोलकर उसने अपनी बेली के ऊपर हाथ रखा। उसका बेली बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैडम ला ने कहा चलो खाना खा लो। विंग ने कहा हाँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विंग फ्रेश होकर नीचे आ गया। जैसे ही विंग नीचे आया उसने कहा मॉम पता है सुबह से ना आज मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है और पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैडम लाड ने कहा प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा होता है, तो मैं ये सब मत करो ना, आराम करो। विंग ने कहा आराम तो करता हूँ ना। फिर ये बोलकर विंग खाना खाने लगता है। खाना ख़त्म होने के बाद विंग उठता है। वो अपने रूम में जाने वाला था कि तभी उसका पेट जैसे कि अभी फटकर बाहर आ जाएगा, इतना दर्द हो रहा था। उसका लिवर पेन स्टार्ट हो गया था। विंग ने कहा मॉम बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलकर उसने अपनी टमी को पकड़ लिया और नीचे बैठ गया। मैडम लान उसके पास आ गई। उसने कहा कि क्या हुआ बेटा, दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा मॉम मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ मॉम। हाँ बहुत दर्द हो रहा है मॉम। हाँ मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा भी। मैडम लान ने कहा ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलते बेटा, रुको मैं डॉक्टर को कॉल लगाता हूँ। डॉक्टर ने बताया उसे अभी हॉस्पिटल में लेकर आ जाइए। मैडम लान ने कहा अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेला क्या करूँ? ओके डॉक्टर, मैं विंग को लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत मुश्किल से गार्ड्स को बुलाया और विंग को उठाया गाड़ी में और फिर वो हॉस्पिटल में चली गई। सीन कट होती हैं। लैन चिरन और मिस्टर लैन आकर मैडम लान से पूछा क्या हुआ है, विंग कहाँ है? मैडम लान ने कहा ओटी में है। मिस्टर लान ने कहा कुछ दिक्कत तो नहीं हुई थी ना, वो गिर तो नहीं गया था ना? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। मैडम यूँ प्रे कर रही थी और इधर तभी बच्चे की रोने की साउंड आ रही थी। मैडम लान ने कहा बच्चे की साउंड आ रही है ना, इसका मतलब विंग ने बेबी को बर्थ दिया है। लेकिन 2 बच्चे की साउंड क्यों आ रहा है? क्या ओटी में कोई और भी है? मिस्टर लान ने कहा। मैडम लान ने कहा नहीं तो सिर्फ विंग है। फिर 2 बच्चे की साउंड क्यों आ रहा है? मैडम लान ने कहा मुझे नहीं पता। डॉक्टर बाहर आ गए ओटी से। उन्होंने कहा विंग के फैमिली मेम्बर आप लोग हो ना? मैडम लान ने कहा हाँ। विंग कैसा है, बच्चे ठीक है ना, बेबी कैसा है? फिर डॉक्टर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके विंग की 2 बेबी हुई हैं। उन्होंने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया है। सब लोग ये सुनकर इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, सबकी फेस पर स्माइल आ गई थी। मैडम लान ने कहा आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? हमारा विंग उसने 2 बच्चे को बर्थ दिया है, ट्विंस बेबी को। मैडम लान जो कि था बहुत खुश था। मैडम ने कहा मेरा छोटा सा विंग, आपने सुना, मेरा छोटा सा विंग। जियांग खंगबेन ने कहा हाँ छोटा सा विंग। और फिर ये बोलकर मैडम यू ने जियांग खंगबेन को हग कर लिया। मैडम लान की आंखों में आंसू आ गए। लैन चिरन ने कहा काश यहाँ पर वांग जी होता। सब लोगों की स्माइल गायब हो गई। मैडम लान ने कहा से चैन खबरदार, अगर विंग के सामने ऐसी बात किया तो मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में। उसके 2 बच्चे हो गए, अब प्लीज़ उसे और मत रुलाना, वो इतने दिन से रो रहा है सिर्फ। सिचैन ने कहा नहीं मुझे बस वांग जी की याद आ गई। मैडम लान ने कहा विंग के सामने मत बोला ठीक है? सिचैन ने कहा ओके मॉम। सो गाइस ये वाला पार्ट मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।